पति पत्नी के लिए एक बड़ी सीख। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वह एक आदर्श युगल था। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। बात करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियां ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायतें हों हम पूरा साल अपनी अपनी डायरियों में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन कौन सी कमियां हैं जिससे कि उसका सुधार किया जा सके। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरी आ गई और देखते देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे एक दूसरे की डायरी ली। पहले आप की मनुहार हुई। आखिर में महिला प्रथम की परिपाटी के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। आज शादी का वर्षगांठ पर मुझे ढंग का तोहफा नहीं दिया। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा, जो जवाब मिला, बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले उनसे ठीक से बात नहीं की। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी भी लाए तो पुराने डिज़ाइन की। ऐसी रोज़ की छोटी छोटी बातें उस पर लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गया। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था मेरी गलतियों का। मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति ना हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पहला पन्ना कोरा था, दूसरा पन्ना कोरा था, तीसरा पन्ना भी कोरा था। अब 2-4 पन्ने साथ में पलटे, वो भी कोरा। फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे तो वो भी कोरा। पत्नी ने कहा, मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी कमियां लिखी ताकि तुम उनमें सुधार कर सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिखा है। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायतें कर लूँ, लेकिन तुम्हें जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किया है और इतने वर्षों से जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं, ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा ध्यान उन सब कमियों के ऊपर है। मेरी अनगिनत असम्य भूलों के बाद भी तुमने जीवन में प्रत्येक क्षण में छाया बनकर मेरा साथ दिया है। अब अपने ही छाया में कोई दोस्त कैसे दिखाई दे मुझे। अब रोने की बारी पत्नी की थी। पत्नी ने दोनों डायरियां लेकर अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ में गिले शिकवे को भी दूर किया, और एक नवविवाहित युगल की भांति उनका जीवन प्रेम से महक उठा। जैसे जैसे साल भी बीतते जाते हैं वैसे वैसे पति पत्नी का संबंध भी इसी प्रकार से समय की धूल पड़ती जाती है। इस समय की धूल को मिटाना ज़रूरी है। इसे मिटाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक साथ बैठकर सारे गिले शिकवे को दूर कर लेना चाहिए। आज की स्टोरी कैसी लगी आपको, कैसी शिक्षा मिली, इसके बारे में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ ऐसे ही और भी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नए रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।